आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। भाजपा के 61 गढ़ 10 पर विरोध, यहां जल्द डैमेज कंट्रोल जरूरी। कांग्रेस में भी ऐसा ही, 3 पर बगावत तक का संकट। प्रदेश में भाजपा को अपने से ही दो हाथ धोना पड़ रहा है। अब तक घोषित 124 सीटों में करीब 2 दर्जन प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। इनमें 10 तो ऐसी हैं जो भाजपा का गढ़ कहलाती हैं। पार्टी के प्रदेश में कुल 61 गढ़ हैं। ये वो सीटें हैं जहां भाजपा 2 या इससे अधिक बार जीत चुकी है। ऐसे में विरोध जारी रहा तो पार्टी को गढ़ में नुकसान उठाना पड़ सकता है। विरोध वाली अधिकांश सीटें भाजपा की मजबूत आधार वाली हैं। यहाँ जीत पक्की होने के कारण टिकट के दावेदारों की ज्यादा संख्या ही विरोध का कारण बन गई है। उधर कांग्रेस ने अभी 76 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए हैं और आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर विरोध हो रहा है। 3 पर तो बगावत का संकट है या शुरू हो गया है। भाजपा के चंद्रभान आक्या 2013 में 12,000, 2018 में 24,000 वोट से जीते। अब टिकट कटी, कारण नहीं बताया गया। जहां नरपत सिंह राजवी को शिफ्ट किया गया है, वे 2 बार विधायक रह चुके हैं। आक्या निर्दलीय लड़े तो भाजपा सीट हार सकती है, क्योंकि कांग्रेस पहले भी सीट पर 2008 में सेंध लगा चुकी है। झोटवाड़ा 2018 में 1,16,000 वोट लेकर भी हारे। अब सांसद राजवर्धन सिंह प्रत्याशी राज्यपाल से ज्यादा समर्थक नाराज हैं। समर्थकों की नाराजगी मुश्किल खड़ी कर सकती है। सांगानेर घनश्याम तिवारी 2008 में 33,000 और 2013 में 65,000 मतों से जीती। 2018 में नई पार्टी बनाकर उतरे, 17,000 वोट मिले, जमानत जब्त हुई। भाजपा के अशोक लाहौटी 35,000 वोटों से जीते। अब लाहौटी की टिकट कटी तो विरोध हो रहा, हालांकि यहाँ पार्टी तनाव में नहीं। किशनगढ़ 2008 में कांग्रेस थी, 2013 में भाजपा के भागीरथ जीते। 2018 में भागीरथ का टिकट कटा, विकास चौधरी को लड़ाया। वे निर्दलीय सुरेश टाक से 17,000 वोटों से हारे। भागीरथ 2019 में सांसद चुने गए, फिर भागीरथ को टिकट से विकास का विरोध भारी पड़ सकता है। उदयपुर भाजपा का मजबूत गढ़ है। यहाँ से पिछले 3 चुनाव में लगातार जीते गुलाब चंद कटारिया अब असम के राज्यपाल हैं। कटारिया ने पिछला चुनाव 24,000 वोटों से जीता था। बताया जाता है कि उनकी राय से टिकट बांटे गए। भाजपा में स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं। यहाँ बगावत हुई तो भाजपा को नुकसान ज्यादा होने की स्थिति है नहीं। थाना गाजी यहाँ से 2008 एवं 2013 में भाजपा से हेम सिंह भड़ाना विधायक रहे। वसुंधरा सरकार में खाद्य मंत्री रहे। 2018 में टिकट काट दिया तो निर्दलीय उतर गए। यहाँ निर्दलीय कांति मीना जीते। दूसरे नंबर पर बागी भड़ाना रहे। यहाँ भाजपा तीसरे एवं कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। बगावत भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। बूंदी भाजपा की मजबूत सीट, मार्जिन भले कम हो गया हो, लेकिन पिछले 3 चुनाव में अशोक डोगरा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। पिछला चुनाव वे महज 613 वोटों से जीते। ऐसे में पार्टी की बगावत मजबूत सीट को संकट में डाल सकती है। राजसमंद ये सीट पिछले 3 चुनाव से भाजपा जीत रही है। किरण माहेश्वरी 2008, 2013 एवं 2018 में यहाँ से विधायक चुनी गई थी। किरण के निधन के बाद बेटी दीप्ति को टिकट दिया और वे जीती, फिर टिकट दिया। दीप्ति मात्र 5,000 वोट से जीती। घटता जीत का अंतर, एक ही परिवार, एंटी इनकम्बेंसी से किला ढहने का डर है। सांचौर 5वां फूट से 3 बार हार चुकी 2008 के निर्दलीय विधायक जीवाराम को 2013 में प्रत्याशी बनाए तो 24,000 वोटों से हारे। 2018 में दानाराम को उतारा तो 58,000 वोट मिले। बगावती हुई जीवाराम को 49,000। कांग्रेस जीती। दोनों की लड़ाई में सांसद देवजी को उतारा। बड़ा विरोध, बगावत नहीं रुकी तो फिर भाजपा हार सकती है। कांग्रेस में इन तीनों सीटों पर बड़ा विरोध। मालवीय नगर सीट 3 बार से भाजपा के पास। अर्चना शर्मा 2 चुनाव 48,000 व 1,700 मतों से हारी। राजमंत्री का दर्जा और अब टिकट। भितरघात का खतरा, विरोध में दर्जा प्राप्त मंत्री महेश शर्मा ने पद छोड़ा। बीकानेर पश्चिम 2018 में बीडी कल्ला 6,190 वोटों से जीते। अब कांग्रेस नेता राजकुमार किराड़ू ने इस्तीफा देकर विरोध जताया। डूंगरपुर 2018 में 28,000 मतों से जीते। गणेश घोगरा का विरोध। जिला उपाध्यक्ष ने बगावत की, अंदरूनी लड़ाई से नुकसान। विरोध को लेकर प्रदेशाध्यक्ष जोशी, प्रभारी सिंह व आक्या से भास्कर की सीधी बात। टिकट नहीं मिलने से नाराज आक्या से सवाल, क्या पार्टी ने टिकट काटने के संकेत दिए थे। चित्तौड़ विधायक चंद्रभान आक्या बोले, क्षेत्र में 10 साल मेहनत की और कहा था कि मेहनत करो टिकट मिलेगा। फिर जोशी के कहने पर टिकट काट दिया। अब समझा रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा।